विधानसभा की कार्रवाई में एक शब्द जो कांग्रेसी साथियों ने जानबूझ के, जो मैं जेएनयू और कांग्रेस के नेताओं की जुगलबंदी की बात मैंने की थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे देशद्रोही, ऐसे गद्दार लोगों के जो नारे लगाए, जिन्होंने, उनके साथ कांग्रेस मिल चुकी है, इतना उसका राजनीतिक पतन हो गया है। पहली बात तो कांग्रेस के साथियों ने उस बात को तोड़ मरोड़ कर किसान साथियों के ऊपर लाने की बात की, जबकि मैंने, ये सारा संसार जानता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे किसने लगाए थे? इसमें किसान साथियों का कोई जिक्र भी नहीं था। उन्होंने इस बात को घुमा के प्रस्तुत किया और किसान साथियों के द्वारा मेरे घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। लेकिन उस प्रदर्शन के अंदर मेरा ये भी कहना है कि जो पवित्र किसान आंदोलन चल रहा है, उनमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी के उकसावे में आके इस प्रदर्शन की दिशा को भटका रहे हैं, इस धरने की दिशा को भटका रहे हैं। और कल हुड्डा साहब ने बड़ी जिम्मेवारी से कहा कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता किसी को उकसाने का काम नहीं कर रहा। मैंने तो कल कांग्रेस साथियों का नाम नहीं लिया था, लेकिन कादियान साहब जब खड़े हुए तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। और आज मैं ये आपके चैनलों के माध्यम से ये एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ कि उस प्रदर्शन के अंदर जहाँ मुझे मारने की धमकियाँ दी गई, जान से मारने की, कि 302 या तेरे ऊपर लगेगी या मेरे ऊपर लगेगी, उस प्रदर्शन की फ्रंट लाइन में जितने चेहरे बैठे हैं, ये सब कांग्रेसी नेता हैं। इनके डेजिग्नेशन, इनके नाम, ये विद प्रूफ मैं आज आपके चैनलों के माध्यम से इस हरियाणा की पूरी जनता को दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या नाम है? ये नाम इनके प्रदेश के नेता भी हैं, रोहित जैन जो आजकल इनके प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, बलविंदर पुनिया इनके स्टेट की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, हरिंदर पुनिया एक्स एमसी हैं, देवराज देब्बा एक्स एमसी हैं, तरुण चुग इनके एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, देवेंद्र बजाज इनके स्पोक्स पर्सन हैं। यानी आप सदन के अंदर कुछ बात करोगे और सदन के बाहर कुछ बात करोगे। आप सदन में बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, एक तरफ आप कहते हैं कि जी देखिए सदन में आप बाहर विधायक के साथ कुछ भी होगा, वो अपनी बात को उठा नहीं सकता, अपनी बात को रख नहीं सकता। एक तरफ वो कहते हैं हम उकसाने वालों के साथ नहीं हैं। मैं तो केवल उनका ये दोहरा चरित्र पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है और किस प्रकार से। मैं तो किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस आंदोलन की पवित्रता को जो भंग करने का काम कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है, आप अपने भीतर की इन काली भेड़ों को पहचानो, अपने आंदोलन की पवित्रता बनाए रखें। आंदोलन करना आपका संवैधानिक हक है, लेकिन 302 की धमकी देना, 302 लगा देंगे या 302 लगवा लेंगे, मारने का या उकसावा देना, ऐसी अशोभनीय बातें जो आप स्वयं लोग जिन्होंने बोली हैं, मेरा निवेदन है वो एक बार अपने परिवार के साथ, अपनी बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ उसको खुद भी बैठ के नहीं सुन सकते, आप किसी दूसरे के बारे में ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये आज मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के जो चेहरा है उसको बेनकाब करने का काम कर रहा हूँ। सर, एक जो है वो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग आपके घर के बाहर गए और जो दूसरे ने किया, लेकिन आपने जब कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी तो वहाँ किसान क्यों जाएंगे? तो कांग्रेस के लोग ही जाएंगे ना। देखिए, मैंने वही कहा कि किसान साथियों को ये तोड़ मरोड़ के बताया गया कि ये जो मैंने टिप्पणी की है ये जेएनयू और कांग्रेस के लिए नहीं, किसान साथियों के लिए की। किसान साथियों को वहाँ इस आंदोलन को जो उकसाने के लिए काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, और मेरे घर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करवा दिया और फ्रंट लाइन में खुद बैठ गया और उनको उकसावा देकर गलत जो तरीके का एक वहाँ मामला है घर के बाहर। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि हम तो आपके साथ हैं, आप प्रदर्शन करें, क्या दिक्कत है? कौन रोकता है? लोकतंत्र में सबका हक है। आप हमारा पुतला फूकें, पुतला जलाएं, कौन रोकता है? लेकिन अशोभनीय भाषा, जान से मारने की धमकी, ये कहाँ तक उचित है? अपने आप भी उनको आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन के माध्यम से सेकने में लगी। आज विधानसभा की जो कार्यवाही थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कोई किसी घर के जाके घेराव करता है तो वो जो उसका समर्थन नहीं करते, बाइकाट का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, इन पे मुकदमा दर्ज करवा। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है और एफआईआर होने की बात है, वो प्रशासन कानून अपना काम करेगा। मैं उस भूमिका के ऊपर नहीं जा रहा। मैं तो केवल ये भूमिका जो कांग्रेस के इतने जिम्मेवार साथी जो बार बार बात कहते हैं कि हम, देखिए लोकतंत्र केवल सत्ता पक्ष से नहीं चलता, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेवारी होती है। एक सार्थक
एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका वो निभाएं, प्रदेश के मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करें, ना कि किसी को जान से मारने की धमकी कांग्रेस के साथी किसी को उकसा के दिलवाएं। और वो विधायक, जब वो मौजूदा विधायक सदन का सदस्य अपनी बात रख रहा हो, आपके साथी खड़े हो जाते हैं कि ये बात नहीं रख सकते, तो आपका दोहरा चरित्र जो है सामने आ रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, मैं आज ये बात इसलिए करने आया हूँ कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, हमेशा कांग्रेस सदन में कुछ कहती है, सदन के बाहर कुछ कहती है। इन लोगों ने हमेशा से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, जो आज भी। इस मामले में फिर भी शिकायत दी आपने, मतलब इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं आपने प्रशासन? देखिए, मैंने प्रशासन ने स्वयं से संज्ञान लेकर इसमें FIR दर्ज की है, और मेरा कोई किसान साथियों से टकराव नहीं है। मैं कोई किसान साथियों को, मैं उनके आंदोलन को गलत नहीं बता रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो करें, लेकिन एक सीमा तक, जहाँ तक वो खुद भी अपनी बहू बेटियों के साथ बैठकर उन शब्दों को सुन सकें, किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये तो खुद वो अपने आंदोलन की पवित्रता को खत्म करने का काम करें। अभय यादव ने भी जो मुद्दा अभी बीच में रखा है कि कहा है कि कुछ विशेष तरह के लोग हैं जिनको हिंसा या फिर तोड़-फोड़ में मजा आता है, उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैं उनको सुन नहीं पाया था, मैं अभी सदन से जब निकला। आपकी कंप्लेंट की है, आपकी सरकार है, तो क्या कारण है कि पुलिस केस नहीं रजिस्टर हो पाया? नहीं, केस रजिस्टर हो गया है, और मैंने जैसे बताया कि मेरी शिकायत पे नहीं हुआ, वो सिक्योरिटी एजेंट ने स्वयं से, प्रशासन ने संज्ञान लेके करवाया है। और मेरा कोई किसी का केस रजिस्टर करा के कोई कार्रवाई, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि जो साथी किसी के उकसावे में आके इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है उन साथियों के माध्यम से, और वो साथी अपने आंदोलन की पवित्रता को स्वयं भंग करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने आंदोलन की पवित्रता को बनाए रखें और कांग्रेस के राजनीतिक उल्लू को सीधा ना होने दें। ये आपकी राजनीतिक दलों से बाहर की लड़ाई है, आपकी अगर एक व्यवस्था से लड़ाई है, उसको आप जारी रखें। करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikant.com पर लॉगिन करें।